हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ पर। आज हम करने वाले हैं, हमने चैप्टर नंबर जो बैंकिंग स्टार्ट कर रखा था भाई, ठीक है, लीनियर इक्वेशन के बाद बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट किया था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके एमसीक्यू एक्सरसाइज पेंडिंग, अभी वो कर लेते हैं। बाकी जो प्रीवियस हमने इसके क्वेश्चन कर रखे हैं, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा भाई, वहां से कर सकते हो, या फिर लास्ट में आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट का लिंक, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होता है भाई, हर एक वीडियो का लिंक आप वहां से देख सकते हो जा करके। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी शेयर कर देना भाई। आज हम करने वाले एमसीक्यू एक्सरसाइज, ठीक है। एमसीक्यू एक्सरसाइज, यहां से मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आपको समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनने भाई। पहला क्वेश्चन दिया है, इफ विजय ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट ₹800 पर मंथ। कितने भाई? ₹800 पर मंथ वो डिपॉजिट कर रहा है, प्रिंसिपल आपका ये, ठीक है। एंड टाइम ले रहा है 1.5 ईयर। टाइम कितना ले रहा है? 1.5 ईयर। मल्टीप्लाई करो 2 × 2 = 1 3 3/2, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो 2 6 18 3 6 3 18 सॉरी 18 मंथ। कितना आ गया भाई? उसके बाद देन टोटल मनी डिपॉजिटेड इन द अकाउंट, तो हर महीने जो वो पैसे पे कर रहा है, तो 18 महीने तक टोटल पैसे कितने पे करेगा? तो सिंपल है, एक महीने में कितने पे कर रहा है? 800। 18 महीनों में कितने करेगा? 18 इंटू में 800, तो कर दो मल्टीप्लाई, 18 8 कितना होता है? 144, तो 14,400। ऑप्शन चेक करो भाई, बी ऑप्शन आएगा इसका। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, वो भी ऐसे ही करना आपने। दूसरा बोल रहा है, मिसेज आशा मेहता डिपॉजिट ₹250 पर मंथ इन अ ईयर। देखो भाई, कितने प्रिंसिपल अपने पास? ₹250, और टाइम कितना भाई? 1 ईयर। कितना? 1 ईयर, यानी कि 12 मंथ। कितना? 12 मंथ। उसके बाद इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा आपको 8% पर एनम, तो बताना इंटरेस्ट अर्न बाय हर ऑन हिज अकाउंट। इंटरेस्ट निकालना है सिर्फ। इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको सिखा रखा है भाई। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल कितना है? 250 इंटू में एन कितना है? 12 इंटू में 12 + 1 बाय में 2 इंटू में 12 इंटू में रेट कितना भाई? 8/100। 1 0 से 1 0 कट जाएगी भाई, 12 से 12 कट गया, 2 से कट जाएगा कितना भाई? 4, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 5 से काट दो 25। तो जो बचा वो लिख लेता हूं मैं, I = 5 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है, 12 + 1 13 बचा, 13 5 = 65, और पीछे लग जाएगा भाई 2, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 130। कितना भाई? 130 इंटरेस्ट है वो पे करेगी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर चेक करो, ऑप्शन सेकंड का सी ऑप्शन आएगा। राइट ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो सी ऑप्शन आ जाएगा भाई, ₹130। अब चलते हैं भाई इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में देखो, मिस्टर शर्मा डिपॉजिट ₹500 एवरी मंथ। कितना भाई? ₹500 है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? ₹500 हो गया भाई, ठीक है। ₹500 ऑन अ कम्युलेटेड डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 ईयर। टाइम कितना भाई? 2 ईयर। टाइम है 2 ईयर, यानी कि 2 × 12 करेंगे तो 24 मंथ। कितना भाई? 24 मंथ उसका टाइम है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भाई? 7%। उसके बाद देन अमाउंट ही गेट्स ऑन मैच्योरिटी, तो हमने मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आई निकालना पड़ेगा। आई का फॉर्मूला आपको पता है, प्रिंसिपल टाइम कितना? 24 + 1, और डिवाइड में कितना? 2 इंटू में 12 इंटू में रेट कितना? 7/100। 2 0 से 2 0 कट गया, 12 2 = 24, पूरा 24 से 24 कट गया, तो बचा हुआ लिख लो भाई 5, 24 और 1 25 इंटू में 7, ठीक है भाई। तो देखो 25 5 से कितना होता है? 125, मल्टीप्लाई में 7, 7 5 = 35 का 5, 3 कैरी गया भाई, 7 2 = 14 और 3 17, 1 कैरी गया भाई, 7 1 = 7 और 1 8। कितना आ गया? इंटरेस्ट, यानी कि आई की वैल्यू आ गई अपनी ₹875। अब हमने निकालना है इसके अंदर मैच्योरिटी वैल्यू, तो मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि एमबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू? तो फॉर्मूला आपको पता है, पी इंटू में एन प्लस में आई होता है। पी प्रिंसिपल कितना भी अपने पास? 500, एन नंबर ऑफ मंथ कितने? 24, आई इंटरेस्ट कितना है? 875। जोड़ो भाई, चलो 24 पंजे कितना होता है भाई? 120 होता है, पीछे 2 0 प्लस में 875, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 12,875। ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? मैच्योरिटी वैल्यू। ऑप्शन चेक करो भाई, इसका मैच्योरिटी वैल्यू कहाँ पे है? 12,875 डी ऑप्शन में। कौन से में भाई? डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई यहाँ पर। क्लियर हो गया यहाँ पे? अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। फोर्थ क्वेश्चन है जो हमारा, वो चलते हैं यहाँ पे। राधा डिपॉजिट ₹400 पर मंथ, तो
जो डी पार्ट है इसका, राधा प्रिंसिपल कितना भाई, कितने रुपीज डिपॉजिट कर रही है, 400 रुपीज, ठीक है। उसके बाद बोला रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 18 मंथ, 18 मंथ बोला तो टाइम आपके पास दिया खुद 18 मंथ, अब की बार आपको ईयर नहीं दिया, मंथ में दे दिया। उसके बाद भी हमें क्या दिया है यहाँ पर, नेक्स्ट हमें दे रखा है कि क्वालिफाइंग सम निकालना। अच्छा, क्वालिफाइंग सम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है क्वालिफाइंग सम का फॉर्मूला, पी इंटू में n इंटू एन प्लस 1 बाय में 2। चलो भाई फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, पी प्रिंसिपल कितना 400, टाइम कितना 18 और 18 प्लस 1 डिवाइड में कितना भाई 2। तो चलो भाई 2 से काट दो, 2 9 जा 18, 9 4 जा 36, 3600 को 18 प्लस 1 19 से करना भाई, ठीक है। 19 जीरो भाई जीरो, 19 जीरो जीरो हो जाएगा, 19 6 जा कितना होता है 114, तो 14 में 4 यहाँ पे लग गया, 11 ऊपर चला गया, 19 3 जा 57 और 11 कितना हो गया भाई 68। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, ₹68,400। ये आपका क्वालिफाइंग सम होएगा। फॉर्मूला याद रखो, ये वाला फॉर्मूला लगा है यहाँ पर, और ऑप्शन चेक कर लो भी, इसका ऑप्शन कौन सा आएगा भाई, सी ऑप्शन आया 68,400। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा अपने पास सी। यहाँ पे एमसीक्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आए हैं सारे क्वेश्चन। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो क्वेरी होगी कमेंट करके पूछ लेना भाई। इसके एजर्सन बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, वो स्टार्ट करते हैं। फिर एजर्सन रीजनिंग क्वेश्चन करते हैं भी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है, अ पर्सन डिपॉजिट रुपीज पी, यानी कि आपका कोई बंदा है भाई यहाँ पर जो पी रुपीज यहाँ पर डिपॉजिट कर रहा है, यानी कि प्रिंसिपल है ये हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है यहाँ पर, एंड एन मंथ, टाइम कितना दिया भाई अपने पास यहाँ पर, एन मंथ दे रखे हैं। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा भी आपको R% पर एनम, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई आपका कैपिटल R। अब पूछो देखो इसमें क्या बोला है भाई, इसमें बोला है द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द पर्सन। पहला जो एजर्सन है इसके अंदर वो बोला है कि द मैच्योरिटी वैल्यू इज मोर देन द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय एन। अब मैच्योरिटी वैल्यू तो हमेशा ही बड़ी होती है ना, ये तो सभी को पता है, प्रिंसिपल इंटू में एन प्लस में आई। मैच्योरिटी वैल्यू आई से तो बड़ी होगी ना, क्योंकि इसमें पी इंटू एन भी जुड़ जाता है। तो पहला एजर्सन आपका बिल्कुल ट्रू है, क्या है भाई, ट्रू है ये। और नेक्स्ट है मैच्योरिटी वैल्यू इंक्लूडेड एन इंटरेस्ट इक्वल टू, हाँ भाई रीजन भी ठीक है, क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू में क्या होता है, पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर बाय में 2 इंटू 12 इंटू 100, तो 2400 बन जाएगा नीचे। तो रीजन भी ट्रू है, और रीजन क्या है इसका, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसको ऑप्शन नंबर ऊपर देखो सी आपको दिख रहा होगा, जहां पर एजर्सन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन है जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन या रीजन है किसके लिए भी, एजर्सन ए के लिए, ठीक है। तो इसका पहले वाले एक ऑप्शन नंबर सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी। अगले पे चलते हैं, जीना हैज अ कम्युलेटिव डिपॉजिट अकाउंट इन इंडियन बैंक, ठीक है। सी डिपॉजिट 500 पर मंथ, तो प्रिंसिपल कितना भाई 500 पर मंथ। उसके बाद 2 ईयर के लिए टाइम कितना भाई 2 ईयर, मंथ में करेंगे तो 2 गुना में 12 कर दो तो 24 मंथ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भाई 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 6%, ये 6% इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बोला मनी रिसीव्ड बाय जीना एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वैल्यू निकालो सबसे पहले, इसका सोल्व करते हैं, आई निकालते हैं पहले। आई कितना आएगा, पी इंटू एन, पी कितना 500, एन कितना भाई नंबर ऑफ मंथ 24 इंटू में 24 प्लस 1 बाय में 2 इंटू में 12 इंटू में रेट 6 में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 दूनी 24 से कट गया, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 5, 24 125, मल्टीप्लाई करेंगे 125 इंटू में 6 भी है, तो 6 भी था ना ये बचा हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30 की 0, 3 कैरी गया भाई, 6 2 12 और 3 15, 1 कैरी गया भाई, 6 1 6 और 1 7, 750 इंटरेस्ट आया। हमें निकालना मैच्योरिटी वैल्यू, तो उसके लिए क्या करेंगे, पी इंटू में एन, पी कितना भाई, देखो ऊपर फटाफट, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 500, टाइम है 24 प्लस में 750, देखो भाई 5 4 जा 20 की 0, 2 कैरी गया, 5 2 जा 10 और 2 12, पीछे 2 जीरो है, प्लस में 750 ऐड करेंगे तो 12750। अब चेक करो क्या यही बोला था जीना के पास इतना होगा, यस 12750 बोला था मैच्योरिटी वैल्यू, यानी कि एजर्सन आपका ट्रू है। यहाँ से एजर्सन आपने प्रूव कर दिया ट्रू है, क्या ये ट्रू। उसके बाद रीजन में देखो क्या बोला, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू होता है मनी डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट अर्न, ये भी सही बोल रहा है कि मनी जितनी डिपॉजिट की गई है प्रिंसिपल इंटू एन, नंबर ऑफ, और प्लस में इंटरेस्ट ही होता है। तो क्या चीज निकली यहाँ से कि हमारा जो रीजन है वो भी ट्रू है, एजर्सन तो ट्रू थी, रीजन भी क्या है ट्रू है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट के लिए, क्योंकि यही तो फॉर्मूला लगा के हमने मैच्योरिटी वैल्यू निकाली है। दैट्स वाई इसमें भी ऑप्शन नंबर सी ही आएगा कि एजर्सन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और रीजन इज द करेक्ट रीजन फॉर आ रहा है जो हमारा, वो करेक्ट होगा फॉर किसके लिए भी, एजर्सन के लिए। उसके बाद आता भाई थर्ड ऑप्शन, लास्ट है इसका ये क्वेश्चन, फिर उसके बाद अपना एजर्सन और रीजनिंग क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे।
Ruhana has a recurring deposit account in a bank. She deposits 800 per annum कर रहे भाई, पर मंथ सॉरी, रुपीज 800, ये प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 कितने भाई, 2.5 ईयर के लिए, टाइम 2 to the 4, 2.5 लिख देता हूँ, फिर 5/2 मल्टीप्लाई में 12 करके काटूंगा तो 6 5 30 मंथ आ गया भाई, कितना आ गया 30 मंथ। उसके बाद बैंक पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% पर एनम के लिए बैंक पे करेगा भाई इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5%। तो देखो भाई, इंटरेस्ट अर्न बाय रोहाना इन दिस इज 1650, तो पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं ट्रू है कि नहीं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, प्रिंसिपल कितना भाई 800, टाइम कितना भाई 30 और 30 + 1, नीचे 2 गुना में 12, मल्टीप्लाई में रेट कितना भाई अपने पास 5/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 3 6 12, 6 से काटेंगे तो भाई 2 3 6, 2 4 8, तो आई आ जाएगा अपना 4 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 30 + 1, 31/3, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 5 5 25, 4 24 100, तो 3100/3। अब इसको काटूंगा अगर मैं 3 से, तो 3 1 3, फिर उसके बाद 10 लेना पड़ेगा, 0 लग जाएगा, 3 3 9, बच गया 1, 3 3 9, आ जाएगा इतना कुछ आ जाएगा अपना भाई, लिख दो जो भी लिखना, आगे पॉइंट हो गया, बात तो कुछ नहीं, हमें तो चेक करना बस। तो एजर्सन कितना बोला था उन्होंने 1650, बट हमारा तो 1650 आया नहीं, अपना कितना है भाई यहाँ पर 1033.6 आया, तो इट मीन्स हमारा एजर्सन है जो वो फॉल्स है भाई, क्या है फॉल्स। अब चेक करते हैं रीजन, रीजन में क्या बोला है, इंटरेस्ट अर्न P × N × N + 1/2 × 12 R/100, हाँ ये ठीक है, रीजन इनका ट्रू है क्या भाई, रीजन, क्योंकि फॉर्मूला ठीक लिखा है ना, वही चेक करना था, रीजन ट्रू है। तो अब चेक करो क्या क्वेश्चन के अंदर ऊपर में कौन सा दे रखा है भाई, ये एजर्सन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, बी ऑप्शन है भाई, कौन सा है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल सिंपल था, देख लिया ना आपने, सारे के सारे एजर्सन बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन ऐसे ही थे। आई होप आपको अच्छे समझ आए हैं, फिर भी किसी को कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। अपना ये चैप्टर बैंकिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, एमसीक्यू, एजर्सन रीजनिंग, पूरी एक्सरसाइज, बेसिक्स, इंट्रोडक्शन के साथ हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो उसके मैथ के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।